हेलो बच्चों, हम लोग अपने जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में तीसरी यूनिट ले रहे हैं जिसका नाम है परिवहन। पहला है आपका पाचन, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद उत्सर्जन बचेगा और इसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त होता है। परिवहन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। परिवहन क्या है? हम जो खा पी लेते हैं ना, खाए पिए चीज़ जब पेट में डाइजेस्ट हो जाता है पूरा बॉडी में, तो डाइजेस्ट वाले सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक वेस्ट मटेरियल हो जाता है और एक यूजफुल हो चीज़ें होती हैं। जो यूजफुल होती है वो किसमें डिकम्पोज होती है, किसमें किसमें टूट जाती हैं? प्रोटीन में, फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड्स में, इन सब चीज़ों में टूट जाते हैं, वाटर में टूट जाते हैं। तो इनको टूटने के बाद हमारी बॉडी में सब जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में परिवहन सिस्टम वाला ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कौन होता है? ब्लड होता है। लेकिन हम इस सबके बारे में परिवहन का मतलब पहले जाने। तो सभी सजीव शरीर में जैविक क्रिया निरंतर होती रहती है। ये जैविक क्रियाएं जो चलती रहती हैं उनमें कौन कौन भाग लेता है? कोशिकाएं भाग लेती हैं, ऊतक भाग लेते हैं, अंग भाग लेते हैं, अंगतंत्र भाग लेते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता रहता है? ये क्या क्या ले जाते हैं ऑक्सीजन, भोजन, पोषक तत्वों को ले आना होता है, ठीक। और अपचे भोज्य पदार्थों को बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाना इन्हीं को होता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। और ये इस प्रक्रिया का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको परिवहन तंत्र कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक। अब आता है परिवहन के लिए हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा हम तरल पदार्थ रुधिर का उपयोग करके सारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं और मंगाते हैं ना। गैसों का भी परिवहन रुधिर ही करता है, जैसे ऑक्सीजन को ले जाना, CO2 को ले जाना, बताया था ना आपको। अब आता है परिवहन के प्रकार। परिवहन एक कोशिकीय जीवों में अलग होता है और बहुत जटिल जीवों में बहुकोशिकीय में अलग होता है। एक कोशिकीय जीवों में जीव और कुछ बहुकोशिकीय पादप में परिवहन का मुख्य जरिया क्या होता है? विसरण। जबकि जटिल जीवों में जो परिवहन तंत्र होता है वह विसरण न होकर के क्या होता है? संवहन तंत्र होता है। चाहे वह पादप हो चाहे वह मानव हो। पादप में संवहन तंत्र पाया जाता है, मानव में संवहन करने के लिए क्या पाया जाता है? रुधिर पाया जाता है। तो इस तरह से जटिल जीवों में भी परिवहन के लिए अलग व्यवस्था होती है। अब आता है पादप में परिवहन। पादप में परिवहन को हम लोग बच्चों अगले वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक, ठीक। अगर हमारी बात धीरे धीरे थोड़ी सी समझ में आ रही है तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, एक चीज़ और देखिए, आपका ये थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर कंप्लीट किए जा रहे हैं, नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। एग्ज़ाम के डेट आपके नज़दीक आते जा रहे हैं। 24 फरवरी से बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उसकी अच्छी से प्रिपरेशन होनी चाहिए बेटा। और राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुंदर चीज़ों का सबसे असर पड़ता है। तो इसका हम किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।